हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर और मैं आपके लिए आज क्लास 11th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 लेके आया हुआ हूँ। आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत चैनल के केमिस्ट्री और आज के लेक्चर में अपन मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस मोल कॉन्सेप्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है वो भी अपन आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए आपको दूंगा, उसको कंप्लीट करके दिखाइए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, आज के लेक्चर में अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स करना है। 3 तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके 3 अलग अलग रास्ते होते हैं, उससे अपन को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय 3 ways, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज मोल, विच आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। देखो, मोल की अगर अपन बात करें तो इसके लिए आपको 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे। बहुत छोटे वीडियोस है, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली विद प्रूफ बताया था कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल का कॉन्सेप्ट आया है। अब इंपॉर्टेंट बात, वैसे और डिटेल में जाया जा सकता है लेकिन इतना जाने की अपन को जरूरत है नहीं। मैंने आपको सिंपल ये बताया था, जिस तरह अपन डजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, डजन का 1 डजन इक्वल टू 12 समथिंग होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह से एक इतने से स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये बिलियंथ हो सकते हैं। एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने इन पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का कोई तरीका सोचा, लेकिन वो तरीका उनको डायरेक्टली तो कैसे कैलकुलेट, ऐसे हाथ से तो कर नहीं सकते ना। इतने से एक ड्रॉप अगर वाटर की अपन लेते हैं तो बच्चों उस ड्रॉप में बिलियंथ ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। उनको कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होता, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसकी हेल्प से उन्होंने कार्बन 12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया। उसके बाद 12 ग्राम में कितने एटम्स निकले वो देखा, तो उन्होंने पाया वो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इस यूनिवर्स में 1 मोल का मतलब क्या है भाई, हमारे पूरे इंडिया में 1 डजन का मतलब 12 होता है, ऐसे 1 मोल का मतलब क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर 1 मोल की बात कर रहे हैं तो कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होंगे, जो होते हैं कितने, 6.022 इंटू 10⁻23। If I talk about 1 mole atoms, then what is the mean of 1 mole atoms? 1 mole atoms equal to 6.022 into 10⁻23 atoms, not 1 atom. Okay, 1 dozen means not 1 banana. 1 dozen banana means 12 bananas. Similarly, if I talk about 1 mole of something, 1 mole of particles, अगर अपन 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इसका क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स, तो इसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम के एटम्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल होंगे तो डबल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपन मोल का कॉन्सेप्ट में कुछ देख चुके थे। अब उसका अपन को एप्लीकेशन करना है। सपोज करो हमें वेट दे दिया जाए किसी सब्सटेंस का और हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता हो। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी। पहले मैंने आपको एटॉमिक वेट निकालने सिखाया था, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट में करना क्या है, उन एटॉमिक वेट्स को ऐड करते चले जाना है। बस जितने भी एटम्स हैं उसको, उसके नंबर से उसका एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। सपोज H2 है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 2 एटम्स इंटू 1 का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम, 1 का एटॉमिक वेट ग्राम पर मोल में रख दो, कितना होता है 1 ग्राम पर मोल, तो आंसर कितना आ गया 2। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, एक ही है तो 16 इंटू 1 16, ऐड करो 18 ग्राम पर मोल आ गया। इस तरह मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह अपन निकाल सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट जो यहाँ पर है वो है व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। जब हमें किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम, उसमें हमें डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम का। ठीक है, अब ये मोलार वॉल्यूम क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे, और ये फॉर्मूला
केवल तब एप्लीकेबल है जब हम गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसको अपन बाद में देखेंगे, बाद में इसलिए देखेंगे क्योंकि एक लॉ आएगा। अभी अपन इसको पढ़ने के बाद हमारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग तरीके के लॉ दिए गए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पे। तो उसमें एक लॉ आता है, उस लॉ को पढ़ एवोगाड्रो लॉ, उस लॉ को पढ़ने के बाद ही हम इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला भी इनिशियली ध्यान रखना है, जितना वॉल्यूम हमें गैस का गिवन है उसमें हम उस गैस के मोलार वॉल्यूम किससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अभी हम इन दो फॉर्मूले की बात करते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो, ये फॉर्मूला अपन को कब यूज करना है, जब वेट दिया हुआ हो किसी सब्सटेंस का W, और ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब पार्टिकल्स दिए हो किसी सब्सटेंस के X, गिवन पार्टिकल्स X, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। सपोज करो गिवन वेट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट दिया हो तो जितना वेट हमें दिया हुआ है उस वेट को हमें डिवाइड कर देना है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से या एटॉमिक वेट से। भाई ये m क्या है, मोलर मास है। अब मोलर मास एटम के लिए क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, और अगर कोई मॉलिक्यूल हुआ तो उसके लिए मोलर मास को कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो डिपेंड करेगा वो तो कि ये एटम है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट में अपन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट यानी मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। वेट क्या की यूनिट ग्राम होती है, वेट हमेशा चेंजेबल होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कितना भी दिया जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल में होती है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास होता है और इसकी यूनिट हमेशा किस में होती है, ग्राम पर मोल में। तो ये आ गया हमारा मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो मोल में आनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, जैसे मान लो हमें कह दिया जाए आपके पास वाटर के X पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर ये सीधी सी बात है, अगर ये कह दें हमसे कि 12 केले हैं तो बताओ कितने दर्जन केले, तो हम कहेंगे 1 डजन। अब कह दें 24 केले हैं तो फिर हम कहेंगे 2 डजन है। तो ये कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ केले, नंबर ऑफ बनाना उसको ऊपर रख रहे हैं 24, अपन नीचे डिवाइड किससे कर रहे हैं, नंबर ऑफ बनाना इन 1 डजन, तो हमारे पास 2 आ जाते हैं। अगर 12 ही दिए हुए तो 12 अपन 12 1 आ जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालने का अगला फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं X, उसमें हमें किसका डिवाइड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। जैसे सपोज करो हमसे ये कह दें कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 12.044, भाई 6.022 इंटू 10⁻23 का डबल कर लो, 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है। अब बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास, तो 2 मोल्स हैं। कैसे पता चलेगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं उसमें डिवाइड कर दो आप 1 मोल के पार्टिकल्स को, Na को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वेट को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, आंसर आ जाएगा। ये एप्लीकेबल होता है फॉर्मूला सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों पर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी सॉलिड, लिक्विड और गैस पर एप्लीकेबल है, बट ये फॉर्मूला गैस पर ही एप्लीकेबल है, इसीलिए इस फॉर्मूले को बाद में देखेंगे, क्योंकि ये मोलार वॉल्यूम का जो है, मतलब अभी मैं आपको बता दूंगा तो रटाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो एक लॉ है, उसको पढ़ने के बाद इस फॉर्मूले की बात करेंगे अपन। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की। देखो m क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम पर मोल में। देखो एग्जांपल्स है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वाटर के। क्या दिया हुआ है, देखो मैंने एक टेबल बनाई हुई है, सीरियल नंबर से आपको 1 2 3 4 4 बार आपको क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, बदल बदल के। मैंने आपको बताया था वेट चेंजेबल होता है, कितना भी दे सकते हैं। कि एक सपोज करो किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, तो टीचर ने एक बच्चे को दे दिया 18 ग्राम वाटर, दूसरे को दे दिया 36 ग्राम वाटर, तीसरे को दे दिया 90 ग्राम वाटर, चौथे को दे दिया 180 ग्राम वाटर, ठीक है। और अब उनसे कहा कि आपके पास ये जितना भी वाटर है उसका अमाउंट बता दिया, एक को 18 दूसरे को 36। अब बताओ कितने मोल वाटर आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। भाई गिलास में एक 18 ग्राम पानी लिया हुआ है, एक दूसरे ने 36 ले लिया, तीसरे ने 90 ग्राम ले लिया, चौथे ने बहुत बड़ा 180 ग्राम ले लिया। तो उनसे पूछा जाए आपने कितना नंबर ऑफ मोल्स पकड़ा हुआ है आपके हाथ में, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके हाथ में, ठीक है, वाटर के। तो अब बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, पहला बच्चा सोचेगा मेरे पास 18 ग्राम पानी दिया हुआ है, क्लियर है। और जो H2O का 1 मोल होता है उसका मास कितना होता है, H2O के 1 मोल का मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, तो उसने कैलकुलेट करके निकाल लिया 18 ग्राम पर मोल होता है, क्लियर है नहीं है। तो उसने क्या कहा 18 ग्राम मुझे दिया हुआ है तो 1 मोल दिया हुआ है इसका मतलब, यानी जो वेट दिया हुआ है उसमें उसने किसका भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दिया, क्लियर है नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 1 मोल। कितना आ गया बोलो,
1 मोल दिया हुआ है। 36 ग्राम जिसको मिला हुआ था वो क्या करेगा, 36 में ये तो 18 ही रहेगा, ये चेंज थोड़ी हो सकता है भाई। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 18 ही रहेगा हर बच्चे के लिए, क्योंकि वाटर तो सेम ही है ना, 1 मोल का वेट तो सेम ही रहना है, वो बदलेगा थोड़ी ना। तो 36 ग्राम सर, 36 ग्राम जो वाटर है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर है, 2 मोल। यानी कि टीचर ने दूसरे बच्चों को 2 मोल वाटर दिया हुआ था, लेकिन उससे वो क्या कह रहा है, 36 ग्राम दिया हुआ है, अब उसको नंबर ऑफ मोल में एक्सप्रेस करना है तो 2 मोल दिया हुआ है। क्लियर है, यानी उसने वेट को किससे डिवाइड कर दिया, सिंपल उसके मॉलिक्यूलर वेट से। सेम इसने भी यही किया, 90 ग्राम मतलब 90/18, 5 मोल्स दिया हुआ। ठीक है, 180 मतलब 180/18, 10 मोल दिया हुआ। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको दिया हुआ है बताओ, इस चौथे बच्चे को, कितना, 10 मोल। अब एक बात बताओ मुझे, अगर उन चारों बच्चों से मैं ये कहता कि बच्चों ये बताओ 18 मोल का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, 1 मोल 2 मोल 5 मोल 10 मोल, आपको सीधा बच्चों से खड़ा कर दिया, ये आपके पास 5 मोल वाटर है, ये आपके पास 10 मोल वाटर है, ये आपके पास 3 मोल वाटर है। या टीचर ने ये कहा कि बच्चों एक बात बताओ, 10 आप किसी बच्चे एक को खड़ा कर दिया और उससे कहा 10 मोल वाटर लेके आओ, इंपॉर्टेंट बात है, 10 मोल वाटर लेके आओ, तो बच्चा सोचने लगा 10 मोल का कॉन्सेप्ट उसे नहीं पता। ठीक है, 10 मोल वाटर में कैसे लेके आऊँ सर, 10 गिलास पानी लेके आने। क्लियर है, क्या 10 का यहाँ पर 10 मोल का मतलब क्या, जनरल चीज़ नहीं है, पढ़ी हुई नहीं है। अगर वो सर कह देते 100 ग्राम वाटर लेके आओ तो बच्चा तुरंत जाता, पानी लेता, वेटिंग मशीन पर रखता, 100 ग्राम वेट करता और ले आता। समझ में आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर उसको मोल बोल दिया, तो उस मोल को अपन को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, या ग्राम में कोई चीज़ दी हुई है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर हो रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उस बच्चे को पता है 10 मोल ऑफ वाटर का मतलब है भाई 180 ग्राम वाटर तुझे लेके आना है। भाई 10 मोल ऑफ वाटर का क्या मतलब है, कितना वाटर लेके आना है, 10 मोल का मतलब 1 मोल में 18 ग्राम होता है, तो 10 मोल में उसे कितना लेके आना है, 180 ग्राम वाटर लेके आना है, वो जाएगा 180 ग्राम वेट करके ले आएगा। क्लियर हो रहा है ना, इस तरह से अपन इसकी बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन की। तो सबसे ज़्यादा वाटर किसके पास है, चौथे बच्चे के पास, 10 मोल यानी 180 ग्राम। अच्छा, अब इसी नंबर ऑफ मोल को निकालने का एक और तरीका है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स के टर्म में भी हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखो कैसे करेंगे, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, अगर आपको किसी सब्सटेंस का वेट नहीं दिया हुआ, इंस्टीड ऑफ वेट यू हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स x दिए हुए, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। अरे सीधी सी बात है, जितने पार्टिकल्स आपको दिए भैया उसमें 1 मोल के पार्टिकल्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है भाई, हमें सीधी सी बात ये पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें x दिए हुए हैं, तो इसमें कितने मोल्स होंगे, तो हमको पता है इतने 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स जब दिए होते हैं तो 1 मोल होता है। क्लियर है नहीं, तो अगर इतने पार्टिकल दिए हैं तो कितने मोल होंगे, उसमें डिवाइड कर दो 6.022 × 10⁻23 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है नहीं, अरे 10 रुपये का अगर एक पेन आता है ये हमें पता है, हमें ये नहीं पता 50 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सोचो 10 रुपये का एक पेन आता है, ये चीज़ हमें पता है। क्लियर है, बट हमें ये नहीं पता कि 50 के कितने आते हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब 5 मत बोलना, ऐसे बोलना 50/10। आप क्या करेंगे, 50 रुपये में कितने आएंगे, भाई 10 रुपये में एक पेन आता है, तो 50 में कितने आएंगे, 50 में आएंगे 50/10, यानी 5 पेन आ जाएंगे। क्लियर है नहीं, 10 में अगर एक आ रहा है, 20 में 2 आएंगे, तो 50 में कितने आएंगे। तो कर क्या रहे हैं, जो हमें अमाउंट दिया हुआ था 50 में कितने निकालने, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, 1 में, एक पेन कितने में आ रहा उस अमाउंट से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल यहाँ पर भी वही, हमें कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, अब उन पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, तो भैया इसमें 1 मोल पार्टिकल से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। यूनिट कैसे आई देखो, जैसे यहाँ ग्राम अपन ग्राम पर मोल से ग्राम कैंसिल हुआ था, गिवन पार्टिकल्स तो पार्टिकल में होंगे ना। भाई आपसे कहेंगे आपके पास वाटर के बिलियन ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल बोलेंगे, पर मोल नहीं लगा सकते हैं। तो गिवन पार्टिकल्स x की यूनिट होगी पार्टिकल, और n की क्या यूनिट बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, ध्यान करो, पार्टिकल पर मोल। n की क्या यूनिट है, बोलो पार्टिकल्स पर मोल। क्लियर है, अरे n का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 फिक्स अमाउंट, फिक्स पार्टिकल्स, और पर मोल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये 1 मोल का पार्टिकल है इसलिए। ठीक है, पार्टिकल से पार्टिकल कैंसिल हो गई और हमारा आंसर मोल में बच रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आया। अब एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। एन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कई बार आ गया, रट लो इसको, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स मोल होती है, एन की यूनिट पर मोल। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट हमको x दिया हुआ है, ठीक है, कोई
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वाटर के पार्टिकल्स। 3 बच्चे उठा लिए, पहले बच्चों में से कहा आपके पास वाटर के हाथ में कितने पार्टिकल्स हैं 6.022 भाई 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, और 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं 6.022। वेट नहीं दिया अब की बार क्या दे दिया भाई, यहाँ तो वेट दिया हुआ था 18 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल, इतने ही तो होते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इतने पार्टिकल्स एक बच्चों को दे दिए और कहा कितने मोल है तेरे पास हाथ में, तो वो क्या कहेगा इतने पार्टिकल्स दिए हुए और 1 मोल में भी इतने ही होते, तो गिवन पार्टिकल क्या है x अपॉन इस सेम है, वो दोनों सेम है, कट के क्या आएगा 1, यानी 1 मोल दिया हुआ है। यहाँ देखो 12.044 × 10⁻23 दूसरे बच्चों को क्या दे दिया, जो पार्टिकल ऊपर वाले बच्चों को दिए थे उसका डबल है, देखो ये 6 का डबल 12 और 22 का डबल 0.044, दो मोल दे दिया उसको, तो वो क्या करेगा इस पार्टिकल से 1 मोल में पार्टिकल जो भी आ रहे हैं हमारे पास n है उससे डिवाइड कर दे, 2 मोल आ जाए। अगर ये दे दिया तो 3 मोल हाफ मोल आ जाएगी। इसमें क्या किया, तीसरे बच्चों को आधा दे दिया, यानी जो 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं ना उसके आधे पार्टिकल दे दिए उसको, 3.011 आधा दे दिया, यानी हाफ मोल दे दिया उसको। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। वीडियो को पॉज कीजिए आप, और पॉज करके इसको पूरे को कंप्लीटली नोट कर लीजिए। और 3 तरीके हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में निकालने के। इसके बाद अपन आगे के एग्जाम्पल्स की बात करें। चलो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जब हमें वेट दिया हो किसी सब्सटेंस का। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स दिया हो किसी सब्सटेंस का, तो वेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने का पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जितने पार्टिकल दिए हुए गिवन पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल Na। अच्छा, इस फॉर्मूले से अपन नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। जैसे अपन से 5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, तो 5 मोल को 1 मोल के पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मोल्स में आ जाएंगे। तो इस तरह लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, इसको आपको मुझे करके दिखाना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। इन सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड आउट करना है। 1800 ग्राम वाटर, 1800 ग्राम ग्लूकोज, 170 ग्राम अमोनिया, 117 ग्राम NaCl। वेट दे दिए सबके फॉर्मूले लिख दिए, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, यहाँ से निकल जाए। चलो, कैलकुलेट द नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 ड्रॉप वाटर। एक पानी की बूंद है, 1 ड्रॉप है, उसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो 570 मीटर क्यूब दिया हुआ है। एक वॉल्यूम जो दिया हुआ है वाटर का वो 570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। क्लियर? इसमें आपको बताना है ये वॉल्यूम 1 ड्रॉप पानी का है, तो इसमें आपको कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इस ड्रॉप में बताना है। हिंट के लिए आपको डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1 ग्राम पर मोल। गुड लक इन दोनों एग्जाम्पल्स के लिए आपको, और दोनों आपको करके दिखाने हैं। आज का वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।